वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर प्रेरित और प्रोत्साहित होकर, साथ ही आप सभी के जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसकी बदौलत जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य हम कर पा रहे हैं। उसी जागरूकता के क्रम में आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर में। बेलमुंडी एक जगह है जहां पे गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय महायज्ञ हो रहा था, और उस महायज्ञ के पुनौती पे स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार के लिए हमें अनुमति दी गई और हम यहाँ पर आकर पहुँचे। और हमारे साथ भाई दीपक, धीरज आर्या, भाई केसर जी और मनोज महतो, और सबसे बड़ी एक बहुत ही अद्भुत, कि धीरज भाई से तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन पहली बार साक्षात हमारी मुलाकात हुई अभिषेक भाई से, जो कटनी से आए यहाँ पर। स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस कर्णधारों में से एक कर्णधार हैं। हमारे टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक स्तर पे। और इनके पिताजी के द्वारा हमें कुछ प्रसाद रूपी, आशीर्वाद रूपी घर के वैद्य के ऊपर लिखी गई पुस्तकें भी मिली, उसके लिए कोटि कोटि नमन। मैं जानना चाहता हूं अभिषेक भाई से, क्योंकि ये पहली बार, फोन पे हम कई बार बात कर चुके हैं, पहली बार इस तरीके की शिविर में आना हुआ स्वस्थ समृद्ध परिवार के इसमें। तो इसके लिए यहाँ तक पहुँचने की जर्नी भी, क्योंकि पीछे भी कई बार कहानी बहुत अच्छी है, वो भी जरूर जाने कि किस तरीके से यहाँ पहुँचे और इनका अनुभव हम जाने। वंदे मातरम सभी को, सभी को वंदे मातरम। तो जैसे मुझे गोविंद भाई से पता चला कि उनके यहाँ पर आने का और यहाँ पर कोई शिविर लगने वाला है, तो मैंने सोचा कि कटनी से बिलासपुर की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होगा इनसे पर्सनली मिलने का भी और इनका शिविर अटेंड करने का भी। और जो भी हम सामाजिक तौर पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है और किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है, ये आज मैंने देखा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से। और जैसा कि भैया ने बताया, ये 24 कुंडी महायज्ञ हो रहा था, मुझे इस बारे में पता नहीं था, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज ही था। और हम खुद गायत्री परिवार से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, पिताजी ने हमें इस संस्कार के उससे ही बड़ा किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज था कि गायत्री महायज्ञ हो रहा है और इसमें भी भाग लेने का मौका मुझे मिलेगा। हालांकि मैं लेट पहुंचा, और लेट क्यों पहुंचा उसकी भी कहानी है। तो एक तरीके से इस महाशिविर में अपना योगदान देने के लिए या अपने आप को शामिल करने के लिए मुझे एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो अग्नि परीक्षा कुछ इस तरीके की थी कि यहाँ पे, जैसे मैंने सोचा था कि मौसम चलो ठीक ठाक ही रहेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे गर्मी तो है, लेकिन उसके बाद जैसा मुझे लग रहा था कि जिस जगह पर क्या नाम है इसका, बेलमुंडी। तो बेलमुंडी छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास ये गांव है, छोटा सा गांव है जहां पर ये आयोजन किया गया। तो मुझे लगा कि ठीक है, वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। गोविंद भाई और हमारे बाकी जितने भी भाई हैं वो सभी पहले ही पहुंच चुके थे। मैं करीब 10:30 के आसपास मैं बिलासपुर पहुंचा, ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी। और वहां से जो मेरी जर्नी चालू हुई है, तो मुझे यहाँ पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे लग गए। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। जो पहले मुझे तुरंत एक बस मिल गई, कनेक्टेड बस। मैंने सोचा ये ठीक है, डायरेक्ट मुझे पहुंचा देगी। तो बस ने मुझे पहुंचाया, एक चौराहे पे मुझे उतार दिया। वहां से मेरी अग्नि परीक्षा चालू हो गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लगता है इससे गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो चौराहे से फिर मुझे एक बाइक वाले ने लिफ्ट दी। वो बाइक वाले ने मुझे करीब 2 किलोमीटर आगे छोड़ा। फिर वहां पर मुझे करीब पौन घंटा वेट करना पड़ा। फिर वहां से काफ़ी लोगों से ट्राई किया, ट्रक से ट्राई किया, ऐसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। एक भले मानस ने फिर थोड़ा सहयोग किया, लिफ्ट दिया। उसको भी मैंने थोड़ा आग्रह करके थोड़ा आगे तक ही ले आया था। फिर वो जो जहाँ पर ये आयोजन हुआ है वो करीब मुझे 3 किलोमीटर उसने पहले छोड़ दिया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी पैदल ही रही यहाँ तक। तो ये जो एक अनुभव था मेरा, मुझे लग रहा था कि कुछ तो एक ऐसा, मतलब अद्भुत अनुभव मुझे ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से मुझे इस कठोर परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद इस परीक्षा से गुजरने के बाद जब मैं फाइनली यहाँ पहुँचा और गोविंद भाई से मिला, तो मेरी इनको मिलते ही मेरी सारी थकान बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहली बार मैं भैया से मिला था और इनसे मिलते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई।
उसके बाद भैया ने यहाँ पे ही पास में फ्रेश होने का भी इंतजाम था, तो अपना नहाया धोया फ्रेश हुआ और उसके बाद फिर जो भी आयोजन चल रहा था उस पर दर्शन किए, भगवती माँ के, गायत्री माँ के दर्शन किए। और जो हमारा शिविर लगा हुआ है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, उसमें फिर मैं यहाँ बैठकर इस अवसर का लाभ लिया और थोड़ा बहुत जो भी मेरी तरफ से बन सका, जो भी लोग आ रहे थे उनको भी जो मेरा जितना भी अभी तक अनुभव रहा है उसके आधार पर उन्हें थोड़ा बहुत बताया, जो भी उनकी तकलीफ थी। बाकी भैया से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे ख्याल से आगे जितना भी ऐसा आयोजन होता है, मेरा आग्रह है सभी सदस्यों से कि अगर कोशिश हो सके तो ज़रूर इस परिवार से जुड़े और ऐसे शिविर में आने का प्रयास करें। अगर आप अपना योगदान नहीं दे सकते तो इतना तो गारंटी कि आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाने वाले हैं, और जब आप सीख के जाएंगे तो फिर आप आगे भी सिखाएंगे, और धीरे धीरे फिर जब आप शिविर में आएंगे तो आप खुद एक चिकित्सक और एक वैद्य की तरह आप लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो ऐसे शिविर होते रहना चाहिए। और कोटि कोटि धन्यवाद भैया आपको, जो आपने इसका आयोजन किया और हमें ऐसा अवसर दिया कि हम यहाँ पर आके आप लोगों के साथ जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असली धन्यवाद तो भाई राजीव दीक्षित जी की वाणी है, जिस वाणी से हम जैसे भाई बंधु अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगहों से लगता ही नहीं कि हम अलग हैं। सबसे बड़ी बात है, कई बार आज हम जैसे जहाँ यहाँ पहुँचे हैं तो इसमें गायत्री दीदी हैं बिलासपुर की, उनके माध्यम से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज हम दीदी के घर पे भी थे तो ऐसा लग रहा था अपनी सगी बहन के घर पे है जिस तरीके से। तो ये है राजीव भाई की असली, राजीव भाई को सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में अमल करने का नतीजा। भाई अगर सही तरीके से अगर हम इंसानियत को जिएंगे, चाहे वो राजीव भाई हों या कोई भी हो, अगर इंसानियत के नियमों को, इंसानियत के धर्मों को पालन करेंगे उनके, तो हर जगह ऐसा मिलेगा। धीरज भाई से मैं चाहूँगा कि दो शब्द वो भी रखें। और हमारे साथ भाई आए हैं मनोज महतो जी, ये भी। वंदे मातरम। सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार और भाई बंधु को धन्यवाद। और हम लोग यहाँ पे आज तीसरा दिन है हमारा शिविर का। हम लोग जो है 1 तारीख में शिविर किए, 2 तारीख में शिविर किए, आज 3 तारीख है, 3 मार्च है, जो कि बड़ा ही भव्य जगह है बिलासपुर का। और सबसे बढ़िया एक जगह जो मिला जहाँ पे राजीव भाई की कर्म भूमि, जहाँ पे मतलब भिलाई जो जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये 3 दिन का शिविर करके हालांकि हम लोग भी बहुत सारे थक गए हैं कार्य करते करते, पर इस माहौल में रहने के बाद जो है हमें बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को, और सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सारे कर्णधार का यही विचार रहता है कि इसी तरीके से जो है हम अपने समाज में जागरूकता फैलाएं और लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे राजीव भाई बताते हैं कि हमारी रसोई घर जो है सबसे बड़ी औषधालय है, गोविंद भैया उसको जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय वो सिद्ध हो चुकी है और उसी को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारत भर में भ्रमण करके जो है इसी तरीके से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसी तरीके से जो है जो भाई बंधु अपने यहाँ पे कैंप लगाना चाहते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार का, वो लोग भी संपर्क करिए, हमारे इस अभियान में जुड़िए, ताकि आने वाले समय में हम अपने आगे जो पीढ़ी है उनको कुछ दे के जाएं और मतलब हम भी कुछ अपना जो फर्ज है वो निभा के जाएं, यही कहना चाहूँगा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम से जुड़िए। हमारे साथ में एक विशेष वैद्य जी हैं, वैद्य जी जो कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम में भी जल्दी से जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी वो राजीव भाई के विचार पे काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना थोड़ा सा राय रखें, छोटे में ही रखिए, 1 मिनट में 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर देते हैं। वंदे मातरम। हम तो लगभग 15 साल से ही पहले से ही हम राजीव दीक्षित के विचारों पे चल रहे हैं और झारखंड के कोने कोने में हम व्याख्यान भी दिए हैं, जड़ी बूटी परिचय भी लोगों को कराए हैं और चाहता हूं कि जितना हो सके हम लोग करेंगे। और इस तरह यदि हर जगह से लोग हमसे जुड़ते जाएंगे तो हम लोग जड़ी बूटी को प्रचार कर सकते हैं, जो अपना हम लोग का ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान और घरेलू चिकित्सा, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। सबको जोहार, नमस्ते।